हाय फ्रेंड्स, बीएम इन्फो गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस किसके लिए एलिजिबल है, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एज पर द बाय लॉस क्या बोलते हैं, और सही में नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस अगर कोई पे नहीं करता है तो हम क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आज का टॉपिक इसी मुद्दे पे है, तो बनाए रखना और वीडियो अंत तक जरूर देखना। और आपके फ्लैट में नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कितना लिया जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, बीएम इन्फो गाइड ऐसे ही कुछ सवाल लेके और आपके लिए लेके आता है आपके सवालों का जवाब। एक मित्र है, उन्होंने मुझे पूछा कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस क्या होता है और वाई नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस फ्लैट में अलग अलग जगह पे अलग अलग है। और वही टॉपिक से मैं आज आपका वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस पहले क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि अपार्टमेंट या तो फ्लैट में मकान मालिक खुद नहीं रहता है, मकान खाली है तो नॉन ऑक्यूपेंसी है, लेकिन उसका कोई कमर्शियल यूटिलाइज नहीं होता है। सपोज कि उसको रेंट पे या तो सबलीज पे नहीं चढ़ाया जाता है जब तक उसका जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो सेम रहता है। अगर वही मकान मालिक के कोई नियर इस ब्लड रिलेशन, सपोज उसका सन रहता है, डॉटर रहता है, उसके पेरेंट्स रहते हैं, अगर मैरिड है तो उसके अगर ज़्यादा से ज़्यादा उनके मीन्स दूसरा भाई रहता है और या तो उनके सास और ससुर रहते हैं, तब तक वहाँ पे नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस नहीं लगाए जाते। तो आपका सबसे पहले जवाब था कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस किस किस जगह पे नहीं लगाए जाते। तो ब्लड रिलेशन में या तो डायरेक्ट आपके जो रिलेटिव है, इसके अलावा अगर कोई रहता है और जिसका रेंट पेड होता है, या तो रेंट नहीं पेड होता है लेकिन वो ब्लड रिलेशन में नहीं या तो एकदम फास्ट रिलेटिव नहीं है, तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस देना पड़ेगा। अभी नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस का कैलकुलेशन कैसे होता है, एज पर बायलॉस के हिसाब से 79A के बायलॉ के हिसाब से नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस 10% लिया जाता है। वो भी 10% में भी आपका जो टैक्सेस आता है उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपका सपोज कि 1000 रुपीज़ आपका मेंटेनेंस चार्जेस है तो 10% मीन्स 100 रुपीज़ हुआ। तो अगर मकान मालिक का 1000 रुपीज़ लिया जाता है तो अगर टेनेंट है तो उसका 1100 रुपया मेंटेनेंस चार्जेस लिया जाता है। लेकिन कई जगह पे मुझे मैसेज भी आता है, कई बार कॉल आता है, उसमें लिया जाता है कि सर हमारे यहाँ नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस 20% है, कोई जगह पे 25% है, कोई जगह पे तो मीन्स 50% और उससे ज़्यादा है। दोस्तों, उसका उकेल ये है कि अगर कमिटी ने खुद डिसाइड किया है, बायलॉस खुद ने एजीएम में डिसाइड किया है कि अगर कोई टेनेंट आता है तो हमारे जो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस हैं वो 10% की जगह पे हम 20%, 25% या 25% लगाते हैं। और एजीएम में सबने सहमति किया हुआ है और सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रार के साथ भी ये बायलॉस को अप्रूव किया गया है। तो आपको सोसाइटी के जो बायलॉस है उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है तो 10% से ज़्यादा लेते हैं, देन आप सब रजिस्ट्रार में एप्लीकेशन कर सकते हैं और उसको आपको ज़रूर से आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपके सोसाइटी में बायलॉस अप्रूव किया गया है कि नहीं है। एजीएम में सब में सहमति 50% से उपरांत सभ्यों ने सहमति दिया हुआ कि नहीं है, उसके हिसाब से नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस अप्लाई होता है या तो नहीं अप्लाई होता है। दोस्तों, एक चीज़ और है कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस है वन टाइप ऑफ एडिशनल इनकम ऑफ द सोसाइटी है, जिसकी वजह से आपका कोई एडिशनल खर्चा या तो कुछ है वो भरपाई मीन्स करते हैं। तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस में देने या न देने के लिए प्लीज़ आप म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करके सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, या तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस के जाके भी आप उसका न्याय ले सकते हैं। अभी सवाल ये होता है कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस अगर हमने नहीं लिया तो क्या कायदेसर कार्यवाही हो सकती है। तो दोस्तों, जैसे आपने मेंटेनेंस पे करते हैं ऐसे ही आपको जो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस भी पे करना है। अगर उसका जो एडिशनल 10% या तो 20% है, अगर आपने पे नहीं किया तो एज ए आप मेंटेनेंस नहीं पे करते, इस हिसाब से आपने अगर नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस नहीं पे किया
तो भी आप डिफॉल्टर तौर पे गिनाए जाएंगे। तो वो भी सोसाइटी चेयरमैन, सेक्रेटरी और कमिटी डिसाइड करती है कि कितने महीने तक या तो कितने टाइम तक आपको वेट करना है। उसके बाद बाकायदा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा या तो रिटर्न नोटिस दिया जाएगा। इवन दो आप फिर भी आप पेमेंट नहीं करते हैं तो डिफॉल्टर के जो जो नियम लागू पड़ते हैं वो नियम आपको लगेंगे और डिफॉल्टर घोषित किए जाते हैं। अगर डिफॉल्टर किए जाए तो आप जो भी कायदे कानून है उसमें लिए, मैंने डिफॉल्टर के लिए कायदेसर कार्यवाही क्या होती है उसके 2 पार्ट में वीडियो बनाए, मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप जरूर देख लेना। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 स्टेप है उसको। तो सोसाइटी में अगर कोई डिफॉल्टर होता है, पेमेंट मेंटेनेंस का चार्ज नहीं पे करता है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों ने उसको देखा हुआ है और सराहा भी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कुछ कंसर्न है तो मैसेज कर सकते हैं। और दूसरा कि आपके सोसाइटी में नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कितने लिए जाता है, प्लीज़ आप मुझे मैसेज करना, तो मुझे भी पता चलेगा कि कौन कौन सी सोसाइटी या तो कौन कौन सी सिटी में या तो कौन कौन सी स्टेट में कैसे कैसे नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस लिए जाता है। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करना। थैंक यू।